हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 9 जो कि है रेशनल नंबर्स के बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफ़िकल्ट था फर्स्ट पार्ट में, इसीलिए मैं उसे और एक बार दोहराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, x बाय वाई इक्वल्स टू 9/8 वैल्यू दे दिया गया है। देन सॉल्व किसे करना है, 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बाय वाई माइनस एक्स। इसे हमें सॉल्व करके यही वैल्यू को पुट करना है। इस क्वेश्चन में हमें y कॉमन लेना है दोनों टर्म्स से, वही थोड़ा ट्रिकी है। y को कॉमन लेना है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स। तो इन दोनों टर्म से y से भी और x से भी अगर हम y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। देखिए y से y कॉमन चला गया तो बचा 1। उसके बाद x से जब हम y कॉमन लेंगे, x में तो y है ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब y को x बाय वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, y इंटू एक्स बाय वाई, दैट इज़ y कैंसिल हो जाएगा और वही सेम x ही बचेगा। इसीलिए ऐसे लिखा जाता है, जब कोई टर्म हम लोग उस चीज़ से कॉमन लेते हैं जहाँ पे कि वो है ही नहीं, तो वहाँ पे हम उस नंबर को डिवाइड कर लेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए। देखिए साइड में मैंने करके बता दिया है, y इंटू 1 दैट इज़ y और y इंटू एक्स बाय वाई बचा सिर्फ x, तो y माइनस एक्स भी ही हो गया। तो शायद आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने y और x के वैल्यूज़ को पुट कर लिया है, 6/7 प्लस 1 माइनस 9/8, और जो वो y था दोनों ऊपर और नीचे y था, इसलिए y कैंसिल हो गया, वो बाहर निकल गया। बाकी जो जो बचा उसे मैंने लिख लिया। उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1 और 8 का एलसीएम ऊपर न्यूमरेटर में गया 8 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 8 ओनली, 8 इंटू 1 8 माइनस, उसी तरह से डिनोमिनेटर में एलसीएम गया 8 प्लस 9, तो क्या क्या बचा, 6/7 प्लस माइनस 1/8 बाय 17/8। देखिए नीचे 17/8 डिवाइड हुआ है, ऊपर आके क्या होगा, साइन मल्टीप्लिकेशन में और डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। तो उसे लिखने के बाद आ गया 6/7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 1/8 इंटू 8/17, 8 कैंसल, बच गया 6/7 प्लस माइनस 1/17। तो 7 और 17 का फिर एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 119। मैंने डिवाइड करके नीचे दिखा दिया है और वहाँ से आंसर आएगा 95/119। शायद आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। बस वो जो कॉमन लेने में वहीं पे थोड़ा काम है, उसके बाद आप लोग नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ -4/15। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ -4/15 मतलब 15/4। If one of the rational number is 3/2, then find the additive inverse of the other rational number। तो अदर रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स हमें निकालना है। पहले तो हमें वो अदर नंबर निकालना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -4/15, मतलब उसका रेसिप्रोकल है उन दोनों का आंसर। तो 15/4 आगे लग गया माइनस। इफ देन वन ऑफ द रेशनल नंबर इज 3/2, देन द अदर नंबर को हम लोग x ले लेंगे। उसके बाद बोला गया है देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर रेशनल नंबर। पहले अदर रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे। तो चलिए, तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट आया रेसिप्रोकल ऑफ -4/15, ये क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद वन नंबर इज 3/2, लेट द अदर नंबर बी x, 3/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4
बाय 15 माइनस का मतलब रेसिप्रोकल था, तो -15/4 आ गया उसके बाद। सो x इक्वल्स टू -15/4। यहाँ पे ये 3/2, 3 मल्टीप्लाई हुआ है दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, और 2 डिवाइड हुआ है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसे जब हम सॉल्व करके निकाल लेंगे तो आएगा -5/2 द अदर नंबर इज। तो हमें क्या बोला गया है, अदर नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स का सॉल्यूशन करने से आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो -5/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +5/2, जिसे कि कैंसिल करने के बाद 0 आप लोगों का आंसर आ सकता है। ये दोनों चीज़ याद रखिए कि एडिटिव इन्वर्स में हम ऐसे नंबर को लिखेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर 0 करना है। और उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम ऐसा लिखेंगे कि वो आएगा 1, मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का पेयर नहीं है, हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, दोनों पेयर को जो फ्रैक्शन हैं उन्हें क्या करेंगे हम लोग, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों सेम है तो ये लोग इक्विवेलेंट है, और अगर सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पेयर ए में दिया गया है 1/4 एंड -8/-32। देखिए मैंने पहले ट्राई किया था कि 1/4 को हम लोग 32 के डिनोमिनेशन में ले आएंगे, तो 1/4 इंटू 8/8 करने से नीचे वाला डिनोमिनेटर 32 हो जा रहा है, तो 8/32 आ रहा है। और दूसरा और एक प्रोसेस है जो कि है -8/-32 को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके भी चेक कर सकते हैं। इधर एक को बढ़ा दो और एक को घटा लो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8/32 दैट इज 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 1/4 ही आ रहा है। तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। जो सिंपलेस्ट वाला है उससे जो दूसरा नंबर है उसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेशन में लाने का कोशिश कर सकते हैं, और जो बड़ा वाला नंबर है उससे काट के हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इजी है शायद सेकंड वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर में जो दो रेशनल नंबर्स हैं उन्हें उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है तो दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट बी की तरफ जाते हैं। बी वाला पेयर है -3/4 जो कि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एंड 9/-12। देखिए जब भी कोई फ्रैक्शन में माइनस न्यूमरेटर में लिखा गया हो या डिनोमिनेटर में लिखा गया हो या बीच में लिखा गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस है उतना ही है। उसके बाद तो -3/4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 9/-12 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, दैट इज -3/4 ओनली, तो ये भी परफेक्ट है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड पेयर में 25/30 और 15/18 दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो 25/30 को अगर ऊपर और नीचे डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 5/6। उसी तरह से 15/18 को अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा 5/6। तो ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डी की तरफ। डी में है 32/56 एंड 4/14। तो इन दोनों को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो कर लेते हैं। 32/56 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 16/28, फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 8/14, फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 4/7। उसी तरह से 4/14 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आएगा 2/7। तो 4/7 इज नॉट इक्वल्स टू 2/7, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा जो पेयर दिया गया है, जो 4 का पेयर दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट होके लिखा गया है। हमेशा जब भी कंपैरिजन असेंडिंग ऑर्डर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है आप लोगों को, सभी के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, उसके बाद जाके हम न्यूमरेटर से कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर
-7/4, -5/8, -2/3 और -3/6। 4, 8, 3, 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 24। उसके बाद तो -7/4, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 24 होगा, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया -42/24। उसी तरह से नेक्स्ट है -5/8, 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 होगा, 24 होने के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो आ गया -15/24। उसके बाद -2/3 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे और -3/6 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर तो सभी का सेम है। अभी न्यूमरेटर को देखते हुए करते हैं। सबसे बड़ा न्यूमरेटर -42, सबसे छोटा है तो वो है फर्स्ट। सेकेंड है क्या, -16 सेकेंड, -15 थर्ड और -12 है फोर्थ। तो ये वाला करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। चलिए सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन सारे सेम ही हैं, बस हमें सीक्वेंस चेक करना है। मैंने बार बार निकाल लिया है, आप लोग देखिए। तो सेकेंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस में है। अभी थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। बस आप लोगों को एक बार निकाल के उसका सीक्वेंस को चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर लीजिए, उस ऑप्शन में कौन सा इस सीक्वेंस में है चेक कर लीजिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन पहले सही दिया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड वाला ऑप्शन का सीक्वेंस सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो -7/4 फर्स्ट, -2/3 सेकेंड, -5/8 थर्ड और 3/6 फोर्थ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ए बॉक्स इज टू बी फिल्ड विथ मैंगोज, एक बॉक्स में हम लोगों को मैंगो को फिल करना है। ईच वेटिंग 1/10 kg, मतलब एक एक मैंगो 1/10 kg के हैं। द वेट ऑफ द बॉक्स शुड नॉट एक्सीड 3/5 kg। बॉक्स का वेट कितना तक होल्ड कर सकता है, 3/5 kg तक ही होल्ड कर सकता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंगोज दैट कैन बी पुट इनसाइड द बॉक्स, कितने नंबर ऑफ मैंगोज हम लोग भर सकते हैं, तो 3/5 तक ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं भर सकते। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो वेट ऑफ ईच मैंगो है 1/10 kg। वेट ऑफ द बॉक्स दैट कैन बी होल्ड इनसाइड इट वो है 3/5 kg। तो नंबर ऑफ मैंगोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3/5 डिवाइडेड बाय 1/10। तो डिवाइड है बीच में, उसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे और डिजिट रिवर्स हो जाएगा। 3/5 इंटू 10, 5 2 जा 3 2 जा 6। तो 6 नंबर ऑफ मैंगोज कैन फिट इनसाइड द बॉक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 3/20 ऑफ ए डेलीगेशन आर फ्रॉम इंडिया। कहीं पे एक कॉन्फ्रेंस टाइप का चल रहा है जहाँ पे कि 3/20 आर फ्रॉम इंडिया, 1/4 are from Britain, 3/10 are from Germany, and the rest are Americans. If there are 1200 members in the delegation, then how many Americans are there? तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बस इतना रखिए याद कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 1200, परफेक्ट। 3/20 ऑफ 1200 आर फ्रॉम इंडिया, ऑफ 1/4 of 1200 are from Britain, 3/10 of 1200 are from Germany। यही एक ही मतलब है जिससे कि हम इसे सॉल्व करेंगे। जो जो क्वेश्चन में गिवन है मैंने पहले लिख लिया है। 3/20 फ्रॉम इंडिया, 1/4 फ्रॉम ब्रिटेन, 3/10 फ्रॉम जर्मनी एंड लेट x फ्रॉम अमेरिकन्स। द टोटल नंबर ऑफ डेलीगेशंस है 1200। उसके बाद सभी कंट्रीज़ के हम अगर नंबर निकाल लेंगे और 1200 से माइनस कर लेंगे तब अमेरिका का निकल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। नंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशंस 3/20, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 1200, तो आ गया 180। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिटेन डेलीगेशंस 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1200, दैट इज 300 आएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ जर्मनी डेलीगेशंस 3/10, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1200, दैट इज 360। तो तीनों कंट्री के निकल गए। अभी अमेरिका का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1200 से तीनों को माइनस कर लेंगे। तो नंबर ऑफ अमेरिकन डेलीगेशन इक्वल्स टू 1200 माइनस 180 प्लस 300 प्लस 360, दैट इज 840। माइनस करने के बाद आ जाएगा 360 आप लोगों का आंसर। बस यहाँ पे एक ही चीज़ था, दैट 1/4
ऑफ 1200, ऑफ, बस ऑफ ही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, in an examination a student was asked to find 5/17 of a certain number। 5/17 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और सर्टन नंबर नहीं दिया गया है तो उसे ले लेंगे एक्स या वाई, कुछ भी आप लोगों का मन। बाय मिस्टेक ही फाउंड 17/5 ऑफ दैट नंबर। बोला गया था 5/17, बस उसने गलती से उसे रिवर्स करके निकाल लिया। इफ हिज आंसर वॉज 264/119 मोर देन द करेक्ट आंसर, हमारा जो रियल आंसर आना था उससे वो आंसर कितना ज़्यादा है, 264/119, देन फाइंड द नंबर। तो हम लोग माइनस कर लेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, जिसके साथ कि हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। स्टूडेंट को बोला गया था 5/7 ऑफ द नंबर निकालने के लिए, बट स्टूडेंट ने क्या किया है, 17/5 ऑफ द नंबर निकाला है। और वो जो आंसर आया है उसका वो कितना करेक्ट आंसर से ग्रेटर है, दैट इज 264/119। तो 17/5x माइनस 5/17x इक्वल्स टू 264/119। माइनस कर लेंगे क्योंकि बोला गया है दैट इज 264/119 ग्रेटर, तो माइनस कर लेंगे तो इतना ही आएगा ना, दोनों को करेक्ट से इतना ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद तो मैंने सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, दैट इज 85। तो 85 289 माइनस 25x इक्वल्स टू 264/119। देखिए सिंगल डिजिट आ गया, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, x को एक तरफ रख के बाकी सभी को दूसरी तरफ ले लेंगे। तो 264 85 डिवाइड हुआ था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, और 264 मल्टीप्लाई हुआ था दूसरी तरफ जाके डिवाइड। 264 कैंसिल हो गया, 85/119 दैट इज 5/7 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम हिज स्कूल राहुल वॉक 6/7 किलोमीटर टुवर्ड्स स्कूल एंड देन रिटर्न 5/6 किलोमीटर ऑन द वे टुवर्ड्स हिज होम टू रीच अ लैंडमार्क। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, राहुल अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए उसे कितना पैदल चलना पड़ता है, 6/7 किलोमीटर चलना पड़ता है। जब वो वापस आ रहा है स्कूल से घर की तरफ उतना ही वॉक करके आएगा। तो एक बीच में लैंडमार्क आता है, जैसे हमारे घर के गली को सोच लीजिए, तो उस गली तक आने के लिए उसे 5/6 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है। तो वहाँ से अपने घर तक आने के लिए उसे और कितना वॉक करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेंगे दोनों को। टोटल डिस्टेंस है 6/7, आप लोग 5/6 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हो, तो और बाकी कितना करना है, तो माइनस कर लेंगे दोनों को। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। होम टू स्कूल 6/7 किलोमीटर, स्कूल टू लैंडमार्क दैट इज 5/6 किलोमीटर। देखिए लैंडमार्क बीच में है तो दोनों को माइनस कर लेंगे, 6/7 माइनस 5/6 दैट इज, दोनों का एलसीएम गया 42, 36 माइनस 35 दैट इज 1/42 किलोमीटर्स, और उसे ट्रैवल करना है फ्रॉम द लैंडमार्क टू रीच होम। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम दिया गया है, हमें मैच करना है। फर्स्ट, डिवाइड द सम ऑफ 12/5 एंड 13/7 बाय द प्रोडक्ट -4/7 एंड -1/2, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इट। हमें किसको किसको डिवाइड करना है, सम किसका 12/5 और 13/7 का, और प्रोडक्ट किसका, -4/7 और -1/2 के प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले सम निकाल लेंगे 12/5 और 13/7 का, जो कि आ जाएगा 149/35, और प्रोडक्ट किसका निकालना है, -4/7 इंटू -1/2 का, तो वो आ जाएगा 7/14, जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे दोनों को तो 2/7। अभी हमें डिवाइड करना है जो सम का आया है और जो प्रोडक्ट का आया है, तो 149/35 डिवाइडेड बाय 2/7। 2/7 डिवाइड है, उसे मल्टीप्लाई वाले साइन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 7/2 हो जाएगा। 7 5 जा 35, तो आ गया 149/10, जिसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से 14 होल 9/10 आंसर आएगा। सेकेंड बिट
निहारिका स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी। तो उसे जितना भी पॉकेट मनी सोचो x मिलता था वो वहाँ से 3/4 पर्सन को स्पेंड कर देती थी। किस चीज़ में वो स्पेंड करती थी? सी स्पेंड 1/2 ऑन ए बुक, 1/6 ऑन ए मूवी एंड रेस्ट फॉर ए ड्रेस। पार्ट ऑफ हर पॉकेट मनी सी स्पेंड्स ऑन ड्रेस। तो 3/4 ऑफ x पॉकेट मनी माइनस 1/2 प्लस 1/6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। लेट द टोटल पॉकेट मनी ऑफ निहारिका बी x। तो वो कितना स्पेंड करती थी? 3/4 ऑफ x, मतलब मल्टीप्लाई x, दैट इज 3/4x। मनी स्पेंड ऑन बुक, कितना बुक में स्पेंड करती थी? 1/2 ऑफ 3/4x, दैट इज 3/8x। समझ में आया कि नहीं? उससे अगर 10 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलता था वो टोटल 7 रुपीज़ को स्पेंड कर देती थी। और वो जो 7 रुपीज़ वो किस किस चीज़ में स्पेंड करती थी? कुछ चॉकलेट्स खरीदने के लिए सोचिए, कुछ बुक्स के लिए। उसी तरह से 1/2 ऑफ हर पॉकेट मनी सी स्पेंड्स ऑन बुक। मूवी में कितना? 1/6 ऑफ द पॉकेट मनी, तो 1/6 इंटू 3/8 ऑफ x, तो इज इक्वल्स टू 1/8x। उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ए ड्रेस, ड्रेस के लिए कितना? बोले टोटल पॉकेट मनी जितना स्पेंड कर लेती थी उसमें से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो 3/4x माइनस 3/8 प्लस 1/8x। तो अभी एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 4 और 8 का एलसीएम गया 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2 इंटू 3x दैट इज 6x। माइनस को माइनस रहा। 8 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1 इंटू 4x दैट इज 4x। 6 माइनस 4x मतलब 6x माइनस 4x दैट इज 2x बाय 8। तो आंसर आया x बाय 8 दैट इज 1/4 ऑफ हर टोटल पॉकेट मनी सी स्पेंड्स ऑन ड्रेस। चलिए थर्ड बीट की तरफ। थर्ड बीट, if 35 shirt of equal size can be stitched from 49/2 meter of cloth। तो 49/2 मीटर क्लॉथ से हम लोग कितना शर्ट बना पा रहे हैं? 35 शर्ट बना पा रहे हैं। द लेंथ इन मीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट। तो एक शर्ट को बनाने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है? तो डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट हमें निकालना है। तो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बाय नंबर ऑफ शर्ट कर लेंगे। एक का निकालना है तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ज़्यादा का निकालने को बोला होता तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 1 शर्ट के लिए जितना चाहिए। तो 49/2 डिवाइडेड बाय 35 दैट इज 49/2। डिवाइड है, साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/35। 35 के नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई नहीं है उसके नीचे 1 है, तो आ गया 7/10 मीटर क्लॉथ। फोर्थ बिट, 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स वेट 9/4 kg एंड 10/7 kg रेस्पेक्टिवली। 2 पैकेट चॉकलेट्स के अलग अलग वेट हैं। द टोटल वेट ऑफ चॉकलेट्स इज, टोटल वेट निकालने को बोला गया है तो ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो वेट ऑफ 1 पैकेट चॉकलेट 9/4, अदर पैकेट का है 10/7। टोटल वेट 9/4 प्लस 10/7, 4 और 7 का एलसीएम गया 28। 28 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 7, 7 9 जा 63, और 7 डिवाइडेड बाय 28 दैट इज 4, 4 इंटू 10 40। ऐड करने से आ गया 103/28, जिसको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 होल 19/28 kg। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। Study the following statements carefully and select the correct option. Statement 1, number 0 is neither a positive nor a negative rational number। जो नंबर 0 है वो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ट्रू और फॉल्स है। स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड विद अ पॉजिटिव न्यूमरेटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, दैट एवरी रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ अ पॉजिटिव न्यूमरेटर।
सेकेंड, रेशनल नंबर -11/5, 1/6, 3/10 एंड 6/15 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका अरेंजमेंट असेंडिंग में है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे? उसी तरह से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, सभी के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा है या नहीं। तो सेकेंड, फर्स्ट देखिए 19 का आंसर और 20 का फर्स्ट है ट्रू, सेकेंड को सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम मैंने निकाल लिया है जो कि है 30। तो 11/5, 5 में क्या मल्टीप्लाइंग करेंगे कि वो 30 होगा? तो 6, नीचे अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6, दैट इज आ गया 66/30 माइनस 1/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 30 हो? तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/30। मैंने गलती से वहाँ 1 लिख दिया है, उसे 5 कर लीजिएगा, सेकंड वाला 5/30। थर्ड है 3/10, 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो डिनोमिनेटर में 30 हो जाए? 3/3, दैट इज 9/30। 6/15, दैट इज 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 12/30। तो देखिए सीक्वेंस में ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, येस इट इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड वाला स्टेटमेंट, थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है 8/5 इंटू -3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/10 इंटू 11/8 ब्रैकेट क्लोज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -1 होल 79/80। तो इसे सॉल्व करके ही चेक कर लेंगे कि ये आएगा या नहीं। 8/5 इंटू -3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/10 इंटू 11/8, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, आ गया -24/10 प्लस 33/80। अभी 10 और 80 का एलसीएम जाएगा जो कि आ जाएगा 80। 80 डिवाइडेड बाई 10 जो कि है 8 इंटू -24 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 80 1 इंटू 33 लिख लिया है मैंने। -192 प्लस 33 आएगा आंसर -159/88, जिसे कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो -1 होल 79/80। मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट, 15/10 एंड 12/8 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं या नहीं? तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे और चेक कर लेंगे कि होगा या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 15/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने से आएगा 3/2 और 12/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने से भी आएगा 3/2। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सभी स्टेटमेंट्स ट्रू दिए गए थे। तो आप भी इन नंबर्स को करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।